उन सारी मछलियों को कौन खा जाता? मगरमच्छ। उस मगरमच्छ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या? अगर कोई कंट्रोल करता है तो कंट्रोल करने वाला वो ही एक महादेव कहा जाता है, जो स्वयं कंट्रोल नहीं करता है। उसके सर पर क्या दिखाई जाती है? गंगा दिखाई जाती है। सर पे क्यों से चढ़ा रखा है? जो प्यारा बच्चा होता है तो क्या करते हैं? बाप जो है उसको मारे प्यार के सर पे चढ़ा के ऐसे ऐसे खिलाते हैं। तो यही बात है, जो भगवान बाप है वो किन बच्चों को ज्यादा प्यार करता है? सबसिबल बच्चों को। तो गंगा ने जितना सेवा की है नॉर्थ इंडिया में, इतनी सेवा किसी ने नहीं की, क्योंकि नॉर्थ इंडिया है भारत का है स्वदेश, और दक्षिण भारत बताया है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश। जब जलमयी हुई थी तो नॉर्थ इंडिया का ही हिस्सा बचता है, और दक्षिण जो है वो सारे दक्षिण के देश समंदर के में अंदर डूब जाते हैं। इसलिए बताया, जैसे दुनिया में जितने भी धर्मखंड हैं वो सारे ही धर्मखंड जब जलमयी होती है तो सब धर्मखंड सागर के अंदर डूब जाते, सारी दुनिया में जलमयी हो गई, एक भारत खंड रहता है। ऐसे ही भारत खंड में भी भारत के दो हिस्से हैं, एक नॉर्थ इंडिया, एक साउथ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया है उसी का कोई हिस्सा है जो डूबता नहीं है। क्या? कौन सा हिस्सा है? अखंड भारत का एक ही चोटी है, संसार में प्रसिद्ध है। कौन सी चोटी है? एवरेस्ट, पूर्वी सभ्यता की प्रतीक। ईस्ट माने पूरब, एवरेस्ट पूर्वी सभ्यता की प्रतीक। एवरेस्ट चोटी दुनिया के पहाड़ों में इतनी ऊंची चोटी है कि सारी दुनिया जलमयी हो जाती है, लेकिन वो चोटी जलमयी नहीं होती। तो वो कहाँ है? नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में है? नॉर्थ इंडिया। इसीलिए बताया, ब्रह्म वाक्य मुरली में है कि जब सारी दुनिया विकारों की दलदल में अच्छी तरह डूब जाती है, क्या सिर्फ चोटी बचती है, तो बताओ कौन सी चोटी होगी? है वही ब्राह्मण चोटी। क्या? ब्राह्मणों में जो चोटी का पार्ट बजाने वाला ब्राह्मण, सबसे ऊंची स्टेज, वो चोटी का ब्राह्मण बचता है जब ज्ञान की जलमयी होती है सारे संसार में। क्या? ज्ञान की जलमयी में सारा संसार डूब मरता है। अरे अज्ञान में डूबना चाहिए या ज्ञान में डूबना चाहिए? अज्ञान में डूबना चाहिए। ये ज्ञान में क्यों डूब मरता है?
इसलिए कि जब बाढ़ आती है दुनिया में कहीं भी जल की, तो उसमें क्या मिक्स हो जाता है? मिट्टी। वो है हद की मिट्टी, और ब्राह्मणों की दुनिया में है ये शरीर क्या है? मिट्टी। देवभान ही मिट्टी है। ये देवभान की मिट्टी जो है वो सारी दुनिया में जलमयी में मिक्स हो जाती है। और जब ऐसी बाढ़ आती है दुनिया में जिसमें भयंकर मिट्टी मिली हुई है, तो सब प्राणी अंधे हो जाएंगे या सोझरे रहेंगे? सब अंधे हो जाते हैं। अंधों को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता कहां जाएं, क्या करें, कैसे करें। सब खलास हो जाते हैं। ऐसे दिखाते हैं ना शास्त्रों में। जलमयी हो गई। कौन सी जलमयी है? अज्ञानता की जलमयी कहें, उसे ज्ञान की जलमयी नहीं कहें। ज्ञान वो जिसमें मिट्टी का, देवभान का एक अंश मात्र भी न हो, वो है ज्ञान। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा है, प्योर दूध, और उसमें सर्प का आधा बूंद डाल दो, क्या? अच्छा, आधा नहीं, चौथाई बूंद ही डाल दो, तो क्या हो जाएगा? सारा गंदा हो जाएगा। ऐसे ही ये ईश्वर का दिया हुआ जो ज्ञान जल है, उस ज्ञान जल में अगर देवभान का एक टीपा भी मिक्स कर दिया है, तो क्या हो जाएगा? अज्ञान हो जाएगा कि ज्ञान रहेगा? अज्ञान हो जाता है। देखा होगा, ज्ञान जल का दान करने वाले ज्ञान जल का दान करते हैं, तो जिसको दान करते हैं उसके सामने ज्ञान दान करते समय कुछ न कुछ देवभान में आते हैं या नहीं आते हैं? बोलो। कुछ न कुछ देवभान जरूर आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसलिए आ जाता है कि ये ज्ञान सुनाते सुनाते रमक में ऐसे आते हैं कि भूल जाते हैं ये ज्ञान हमारा नहीं है, ये ज्ञान उसका दिया हुआ है। तो देह अहंकार में आकर के थोड़ा भी देह अहंकार अगर ज्ञान में मिक्स कर दिया तो क्या हो गया? वो है विष हो जाता है। वो विष बढ़ता जाएगा, सारे घड़े में फैल जाएगा। तो सभी ब्राह्मण अपने जीवन में देखें कि क्या हम ज्ञान सुनाते हैं तो आंखें कभी तुर्स होती हैं या नहीं होती हैं? अगर जिज्ञासु कुछ अपोजिशन करता है तो, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता है, तो आंखों में तुर्सपन आता है, देवभान आता है या नहीं आता है? है? आता है। बस समझ लो, देवभान का ज्ञान मिक्स किया या नहीं किया है? देवभान का ज्ञान मिक्स हो गया। वो मिक्सरिटी जो है वो ईश्वर का ज्ञान नहीं रहा। अरे उसकी दी हुई चीज और उसे हमने अपना बना लिया। मैं हूं ज्ञान देने वाला, मैं जो सुनाता हूं चुपचाप सुनूं, कुछ बोलने की दरकार नहीं। 1000 वर्ष पहले विनाश हुआ था, वो अभी भी है या नहीं? वो चीज वही चीज है, अभी भी है, जरूर है,
परंतु होगा क्या? कौन मरेंगे और कौन जिएंगे? है? क्या सभी इंड हो जाएंगे, खलास हो जाएंगे? है? अरे भले सभी खंड खलास हो जाएंगे, लेकिन अविनाशी खंड भारत खंड गाया हुआ है। ये भारत खंड खलास नहीं होगा। हाँ, ये तो जरूर रहेगा। ये कैसे? अरे दुनिया में जितने जितने ये पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, हाँ, तो उन ऊंचे पहाड़ों के बीच में सबसे ऊंचा पहाड़ कहाँ है? भारत में। और भारत में सो पहाड़ की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कहते हैं सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट चोटी। एवरेस्ट चोटी ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। भारत का नाम है सुमेरु पर्वत। शास्त्रों में लिखा है कि वहां सोने चांदी का भंडार है सुमेरु पर्वत में। माना वहां सोने की दुनिया में देवताएं रहते हैं, ऐसे समझते हैं। तो कहां की बात? अरे जब ऊंचे ते ऊंचा भगवंत ने आकर के नई दुनिया बनाने का राज समझाया था, तो क्या विनाश भी हुआ था ना। एटम बम फटे थे, तो एटम बमों के फटने से पृथ्वी डावाडोल हुई ना, भूकंप हुआ ना। हाँ, भूकंप हुआ तो फिर बड़े बड़े भूकंप आने से क्या होता है? ज्वालामुखी फूट पड़े। समंदर में भांति भांति के समंदर है ना, 7 समंदर बड़े बड़े और 7 बड़े बड़े महाद्वीप हैं। तो सब में जोर जोर से ज्वालामुखी फूटे और चारों तरफ ज्वालामुखी की गर्मी बढ़ गई। उससे पहले क्या हुआ? एटम बम फटे, तो एटम बमों की गर्मी बढ़ेगी कि नहीं? हाँ, और ये सब गर्मी बढ़ती है तो जो मनुष्यों ने ये सब किया ना, तो मनुष्यों की दुनिया में रावण संप्रदाय जब ऐसा करते हैं तो फिर मनुष्यों का बाप कौन है? आदम है ना, एडम, अर्जुन है, आदिदेव, महादेव। तो उसके लिए गाया हर हर बम बम। वो फिर कहता अच्छा तुमने ये विनाश करवाई दिया, तुम्हारा बाप आया हुआ है, तुम्हारा भी विनाश कर देगा और तुमको छोड़ेगा नहीं, सबको खलास करेगा। तो कौन जिएंगे? जो बाप की मत पर चलेंगे सो जिएंगे, और बाकी सब विनाश की विभीषिका में खलास हो जाए। तो कहां जाके जिएंगे? समंदर है, उसमें जब गर्मी बढ़ती है एटॉमिक विस्फोट से और भूकंपों से, और सूरज गर्म होता है, बहुत तपता है, तो फिर क्या होता है? जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ऊंचे ऊंचे मीलों ऊंचे बर्फ के पहाड़ हैं, वो सब दरक करके समंदर में आ जाते हैं। क्या कहा? आते हैं कि नहीं? आते हैं। और जो दूसरे ग्रह उपग्रह हैं वो भी आपस में टकराते हैं। तो उनके टकराने से ये जो चंद्रमा है ना, पृथ्वी का बच्चा उपग्रह है ना, कहां से निकला? पृथ्वी ग्रह से निकला, तो बच्चा हुआ ना, तो वो अम्मा की गोद में आके गिर पड़ता है। तो प्रशांत महासागर से ही निकला था, प्रशांत महासागर में ही समा जाता है। तो और भी ज्यादा पानी उछाल मारेगा, है नहीं मारेगा? हाँ, तो इतनी बाढ़ आ जाती है दुनिया में कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े महाद्वीप हैं, क्या हाँ, जो विधर्मी है ना, उनके अपने अपने धर्मखंड है ना। जैसे क्रिश्चियंस का धर्मखंड यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही है बौद्धियों का धर्मखंड है ये क्या तिब्बत, चीन, जापान वगैरह वगैरह, ये सब। और मुसलमानों का
अफ्रीका, अरब देश, ये सारे ही, और यहाँ इनके महाद्वीपों के अंदर जो भी पहाड़ हैं वो सब डूब जाते हैं जलमयी में, समझा। एक पहाड़, हिमालय पहाड़, उसका भी ज्यादा हिस्सा डूबता है, लेकिन वो चोटी जो सबसे ऊंची दुनिया की चोटी है, सुमेरु पर्वत, वो बचा रहता है। तो बताया जो बचेंगे तो भारतवासी तो नजदीक ही है उस चोटी के, हिमालय पहाड़ के। वो फिर जैसे जैसे स्तर पानी का बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊंचे स्थान पर पहुंचते जाते हैं। अरे कहीं बाढ़ आ जाए है तो लोग क्या करते हैं? किसी की 4 मंजिल की मकान होगा तो चौथी मंजिल पे चढ़ जाएंगे कि नहीं? भाई चढ़ेंगे ना। तो ऐसे ही सारी दुनिया में जब बाढ़ आई, अरे तो फिर क्या होता है, सब जो बचे बचाए हैं, जिनके लिए कुरान में भी लिखा है कि जब कयामत होगी तो फिर खुदा के बंदे, खुदा की मत पर चलने वाले बड़े मौज में रहेंगे, बड़े आराम से धीरे धीरे हिमालय के पहाड़ पर ऊंचे ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे। चढ़ते कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे? वो ही मेरु पर्वत, सुमेरु, क्या शिखर, वहां जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे, वो जिएंगे। तो कोई पूछते हैं क्या ये सभी खंड खत्म हो जाएंगे? बाकी ये भारत खंड ही रहेगा? तो समझ में आया सभी खंड क्यों खत्म हो जाएंगे, भारत खंड ही क्यों बचेगा? क्योंकि भारत खंड में ही वो ऐसा एक पहाड़ है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ और उसमें सबसे ऊंची चोटी, तो वो चोटी डूबती नहीं है। तो ये न बातों का थोड़े ही किसी को पता है कि वो स्थूल चोटी भी नहीं डूबती और जो चोटी का ब्राह्मण है वो भी नहीं डूबता, मरता। बाकी तो सब क्या होता है, डूबने से पहले अपने शरीर रूपी धरणी को छोड़ करके मन मना भव, उसी बाप के मन में समाये जाते हैं। मन मना भव का मतलब है मेरे मन में हो जा। मेरे मन में है क्या है, बिंदु बाप याद है, तो तुम सबके मन में भी क्या हो जा, जो मेरे मन में संकल्प सो ते तुंडे तुंडे मत भिन्ना है, वो चलते रहेंगे, हैं? चलते रहेंगे? नहीं चलेंगे, खलास हो जाएंगे। तो इन बातों का किसी को पता नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत दिन बचा है, दिन प्रतिदिन ये जो भी है साइंस घमंडी, क्या वो अब समझते जाते हैं। कैसे समझते जाते हैं कि अरे ये एटम बम इतनी ज्यादा तादाद में देश देशांतर में बन गए हैं, अगर एक ने विस्फोट करना शुरू किया तो दूसरा भी विस्फोट करेगा, और फिर क्या होगा अंजाम, हम भी उसमें खलास हो जाएंगे। तो वो साइंस घमंडी समझते जाते हैं कि अब हमारा भी मौत सामने खड़ा है, ये तो हम अपने आप ही अपने कुल का खून करते हैं। क्रिश्चियंस नहीं बनाए ना, है? एक नास्तिकवादी और एक गिरजाघर को, बाइबल को, क्राइस्ट को मानने वाले। तो जो मानने वाले हैं वो हैं आस्तिक, और जो न मानने वाले वो हो गए नास्तिक। तो एटम बम किसने बनाए? नास्तिकों ने बनाए। तो उनका खारा कुल, न नास्तिक बचेंगे न आस्तिक बचेंगे। ये जो बनाए हैं सबका खून करने के लिए बनाए, समझा ना? इसलिए इनका अर्थ है
देखो आपस में करते रहते हैं ना, दुनिया वालों को नहीं बताते हैं। आपस में लेन देन करते हैं कि अरे अंजाम क्या होगा, क्या होगा है? क्या होगा अंजाम? सारी दुनिया खलास होने वाली है। तो तरकीब निकालते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये एटमिक एनर्जी को बड़े बड़े कारखाने बनाने में यूज करना चाहिए, ऐसे खलास कर देंगे। नहीं तो ग्रह उपग्रहों पर बड़े बड़े क्या बनाएंगे, हाँ अपने बड़े बड़े प्लान बनाएंगे, उनमें इस एनर्जी को खलास कर देंगे। इनको समुद्र में डाल देना चाहिए, हाँ एक एक करके धीरे धीरे समुद्र में तो ठंडे हो जाए, या इनको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। परंतु डिस्ट्रक्शन तो है, डिस्ट्रक्शन तो होने का ही है। हाँ। ऐसे कभी कोई बेवकूफ होगा जो इतने पदमों रुपए खर्च करके ये जो एटमिक एनर्जी मिसाइल्स वगैरह बनाए हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे? वो सरकारें बेवकूफ हैं क्या देश देशांतर की? नहीं, इनको डुबो देंगे? बिल्कुल नहीं डुबो देंगे। नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। क्योंकि तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि बच्चे ये हैं ही मिसाइल्स वही 5000 साल पहले महाभारत युद्ध के। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। क्या? हाँ, इतिहास पुनरावृत्ति होता है जरूर। तो ये 5000 वर्ष पहले भी ये मिसाइल्स काम आए थे। किस काम आए थे? पुरानी तमो प्रधान दुखदाई दुनिया को खलास करने के काम आए थे। 24/11/1967 की प्रातः क्लास का 8वां पेज, चौथी लाइन। तो जिन एटम बमों से, मिसाइल से, जिनसे अनेक धर्म खलास हो गए और एक सद्धर्म की स्थापना हो गई थी। हुई थी कि नहीं? हुई थी। तो तुम बच्चे अभी जानते हो अच्छी तरह से कि ये हम योग बल से अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। और वो दुनिया वाले जो भोगी है ना, भोगवाद में लगे हुए हैं, वो तो ऐसे ही खलास हो जा रहे। तुम बच्चों में भी जो भोगने में इंद्रियों के लगे हुए हैं, बुद्धि वहीं रमी पड़ी है, तो वो भी नंबरवार अपना पद सुख की दुनिया का खलास करते रहेंगे। सुख की दुनिया जो भगवान ने बनाई उसमें तो खलास नहीं होगा, उसमें तो सभी खुश रहेंगे कि नहीं? सभी खुश रहेंगे। लेकिन जो बेधर्मी की दुनिया बनती है ना, उसमें भी उनका जो पद है वो नीचा होता जाएगा और दुखी होते जाएंगे, उनके प्रभाव में आते। ओम शांति।